भगवान राम का नाम, उनके चरणों को दिलाने के लिए भगवान राम का नाम ही एक मुख्य आश्रय है। ब्रह्माम्भोधि समुद्भवम कलिमल प्रध्वंसनम चाव्ययम। भगवान राम का जो नाम है वो वेदों से निकला हुआ है, वेदों का सार है भगवान का नाम। ब्रह्माम्भोधि समोद्भवम, वेद रूपी सागर से मथकर निकला हुआ अमृत है ये भगवान का राम का नाम। जिस तरह से समुद्र मंथन से अमृत निकला था, इसी तरह से सारे वेदों उपनिषदों का सार है भगवान राम का नाम। ब्रह्माम्भोधि समुद्भवम, वहाँ से अमृत निकला है। कलिमल प्रध्वंसनम चाव्ययम, ये जो भगवान राम का नाम है कलि के समस्त मलों को नष्ट करने वाला है। जो समुद्र मंथन से निकला था अमृत, वो अमर तो बना देगा, लेकिन कलि के जो दुर्गुण हैं, दोष हैं, उनको समाप्त करने की क्षमता उस अमृत में नहीं है। लेकिन इस अमृत में जो राम नाम रूपी अमृत है, इसमें ये क्षमता है कि कलिमल प्रध्वंसनम, कलि के जो दोष हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, यह राम नाम रूपी अमृत उनको मिटा देता है। और चाव्यम, ये अविनाशी स्वयं है, और जो इन सीताराम जी के नाम को पकड़ लेता है वो भी अमर हो जाता है। उस अमृत को पीने के बाद देवता क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकम विशन्ति, ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकम विशन्ति, एवं त्रयी धर्म मनु प्रपन्ना गतागतम काम कामा लभन्ते। क्योंकि जो कामना के वशीभूत होकर यज्ञ यागादि करते हैं, वो स्वर्गलोक को तो प्राप्त कर लेते हैं, वहाँ अमृत भी मिल जाता है, लेकिन ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम, जब तक पुण्य है तब तक स्वर्गलोक की संपदा का वो वैभव उपभोग करते हैं। और ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकम विशन्ति, और पुण्य क्षीण हुआ जहाँ, तहाँ उस अमृत का प्रभाव समाप्त हो गया और फिर वो पतन की ओर आ जाते हैं पृथ्वी पर। और इस तरह से आवागमन का चक्र छूटता नहीं है। लेकिन ये जो सीताराम जी के नाम की औषधि है, सीताराम, राम नाम है जो, ये ऐसा अमृत है जो अविनाशी बना देता है, परम पद को प्राप्त करा देता है। और ये सीमत शंभु मुखेंदु सुंदर वरे संशोभितम सर्वदा, और सदा श्रीमद शंभु मुखेंदु, जो श्री से युक्त हैं, जो सारे ऐश्वर्यों से युक्त हैं भगवान शंकर, जिन्हें शंभु कहते हैं, जो कल्याण का उद्भव हैं, ऐसे शंभु हैं, ऐसे शंकर हैं जिनमें सारे ऐश्वर्य समाहित हैं। ये कहने का तात्पर्य ये है कि जो ये राम नाम मुख में रखता है निरंतर, मुखेंदु सुंदर वरे संशोभितम सर्वदा, भगवान शंकर की तरह वो भी श्री से युक्त हो जाता है और कल्याणों से युक्त हो जाता है, और दूसरों का कल्याण करने की भी सामर्थ्य उसमें आ जाती है। क्योंकि सीमत शंभु मुखेंदु, मुख रूपी चंद्रमा में, भगवान शंकर के मुख रूपी चंद्रमा में ये अमृत विराजमान है। जैसे चंद्रदेव में अमृत है, इसी से
औषधियाँ पोषित होती हैं। इसी तरह से भगवान शंकर के मुख रूपी चंद्र में वो नाम रूपी अमृत, राम नाम रूपी अमृत निरंतर विराजमान है, निरंतर प्रतिष्ठित है। सीमत शंभु मुखेंदु सुंदर वरे, अत्यंत सुंदर रमणीक उसका मुख है, जिसके मुख में ये राम का नाम सर्वदा विराजमान है। सीमत शंभु मुखेंदु सुंदर वरे, संशोभितम सर्वदा। और ये अमृत क्या करता है? संसारामय भेषजम सुखकरम। और संसार के जो रोग हैं, जिनसे मनुष्य आवागमन में भटकता रहता है, मोह में फंस जाता है, माया में फंस जाता है, जो इस अमृत का आश्रय लेता है, राम नाम का आश्रय लेता है, संसारामय भेषजम, संसार का जो आमय है, रोग है, उसके लिए ये भेषज है, औषधि है, उस रोग को नष्ट कर देती है। अर्थात फिर संसार में आना नहीं पड़ता है। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम शाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिम परमाम गता। अर्थात मुझे जो प्राप्त कर लेता है, मामुपेत्य पुनर्जन्म, मुझे प्राप्त करके फिर पुनर्जन्म नहीं होता, संसार में आना नहीं होता है। गीता में ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने कहा है। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम शाश्वतम, ये अशाश्वत है, अर्थात जन्म मरण है इसका, और ये परिवर्तनशील है, प्रतिक्षण सरक रहा है, बदल रहा है। संसरति इति संसारा, जो निरंतर परिवर्तनशील है, ऐसा संसार ये दुख का घर है। दुःखालयम शाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मानः, वो महापुरुष जो नाम का आश्रय लेते हैं, संसिद्धिम परमाम गता है, वो परम सिद्धि रूपी मेरे परम पद को प्राप्त करते हैं। और यही बात राम नाम के आश्रय के लेने पर होती है। संसारामय भेषजम, ये श्रीमद्भागवत का श्लोक यहाँ पर सारांश रूप में दिया गया है कि संसार का जो रोग है, संसार के आने और संसार से जाने, फिर संसार में आने और संसार से जाने का जो रोग है, इस रोग को ये अमृत नष्ट कर देता है। राम नाम रूपी अमृत संसारामय भेषजम, और सुखकरम, जो इसकी शरण ग्रहण करता है उसको जीवन में सुख ही सुख है। भलो लोक परलोक तासु, जाके बल ललित ललाम को। तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में कहा है, राम नाम की महिमा का वर्णन करते हुए 156वें पद में, कली नाम काम तरु राम को, और उसमें फिर कहा भलो लोक परलोक तासु, उसके लिए यह लोक भी भला है, सुखमय है, इस लोक में भी सुख ही सुख उसके लिए चारों ओर बिखरा पड़ा है, आनंद ही आनंद है, जिसने राम नाम का आश्रय ले लिया। भरे लोक पर और परलोक, और फिर परलोक तो भला हो ही गया, क्योंकि भगवान कहते हैं कि मेरे परम पद को प्राप्त करते हैं। संसारामय भेषजम सुखकरम, श्री जानकी जीवनम। संसारामय भेषजम सुखकरम श्री जानकी जीवनम, और जानकी जी का तो ये जीवन है। इसको जिसने धारण कर लिया, समझ लो वहाँ पर जानकी जी जीवंत हैं। और जानकी माता क्या हैं? जानकी माता भक्ति प्रदान करने वाली भगवान श्री राम की नित्य सहचरी है। श्री जानकी जीवनम, भगवान श्री राम के नाम का जो अमृत निरंतर मुख में
धारण किए रहता है, सीताराम सीताराम निरंतर जो जपता रहता है, वहाँ पर जानकी जी तो सब जगह हैं, लेकिन वहाँ पर जानकी जी जीवंत हो जाती हैं। और जानकी जी के जीवंत होने पर क्या होता है, फिर तो भक्ति का प्रवाह उमड़ पड़ता है और भगवान की भक्ति प्राप्त हो गई। सब कर फल हरि भक्ति सुहाई, सबका फल भगवान राम के चरणों में भक्ति है। और ये जो भगवान राम का नाम लेने की ये आकुलता और व्याकुलता और निरंतरता बनेगी, वो संत की कृपा से बनेगी। ऐसा जहाँ पर देखा जाए, समझ लेना किसी संत का अनुग्रह इसके ऊपर हो गया है। श्री जानकी जीवनम, ये श्री जानकी जी का जीवन है, अर्थात भगवान श्री राम का नाम जहाँ पर निरंतर जो लेता है पुण्यशाली पुरुष, वो धन्य है, क्योंकि वहाँ पर जानकी जी जीवंत हैं। और अगर दूसरा अर्थ लिया जाए तो हनुमान जी ने भगवान राम से श्री जानकी जी की रहनी बताई है। श्री जानकी जी की रहनी क्या है, नाम पाहरु दिवस निसी, ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज पद जंत्रित, प्राण जाहि के ही बाट। श्री जानकी जी का जीवन इस राम नाम रूपी अमृत से ही जीवंत है, ऐसा हनुमान जी स्वयं कहते हैं भगवान राम से। नाम पाहरु दिवस निसी, ध्यान तुम्हार कपाट। अगर राम नाम न होता तो फिर आपका ध्यान न आता, और आपका ध्यान न होता तो फिर जानकी जी अपना शरीर धारण नहीं कर सकती थी। इसलिए श्री जानकी जीवनम, इस श्री रघुनाथ जी का नाम जो निरंतर सीताराम सीताराम कहता है, ये तो जानकी जी जीवंत हैं वहाँ पर, ये समझ। और जहाँ पर जानकी जी हैं वहाँ पर श्री रघुनाथ जी का रहना तो निश्चित है, क्योंकि रघुनाथ जी और जानकी जी दोनों में अभिन्नता है। गिरा अर्थ जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न, बंदों सीता राम पद, जिन्हि परम प्रिय खिन्न। अलग अलग दिखते हैं, लेकिन सीता जी राम हैं और राम जी सीता हैं। इसलिए जहाँ पर ये नाम महाराज हैं, ये अमृत है जहाँ पर, वहाँ पर फिर सीता राम जी निरंतर निवास करते हैं। श्री जानकी जीवनम। और धन्यास्ते कृतिनः पिबन्ति सततम, श्री राम नामामृतम। वो बड़े भाग्यशाली हैं, वो धन्य हैं जो निरंतर इस राम नाम रूपी अमृत का पान करते रहे। धन्यास्ते कृतिनः, और वो अब कृतकृत्य हैं। उनके भगवान के प्रति प्रेम प्राप्त करने में कोई संदेह नहीं है, और उनके सद्गत प्राप्त करने में कोई संदेह नहीं है। अब उनको साकेत धाम जाने से कोई रोक नहीं सकता है। जो भगवान सीताराम जी के नाम का आश्रय लेते हैं, तुलसीदास जी कहते हैं धन्यास्ते कृतिनः। ऐसे कृतकृत्य पुरुष धन्य हैं जिनको निरंतर सीताराम सीताराम कहने का चस्का लग गया। धन्यास्ते कृतिनः पिबन्तु सततम, श्री राम नामामृतम। श्री राम नाम रूपी अमृत को जो निरंतर पीता है वो धन्य है, धन्य है। ऐसा किष्किंधा कांड के दूसरे श्लोक में राम नाम की वंदना की गई है। ये अद्भुत वंदना है। सियावर रामचंद्र की जय। माता रामो मत्पिता रामचंद्रः,
स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुः नान्यं जाने नैव जाने न जाने।